Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So last वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 8 की NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज है 9.3। उसके हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर हैं। मैंने आपको 5th का A सॉल्व करके बताया था। आज मैं आपको B, C एंड D सॉल्व करके बताऊंगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 5th के B में आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा था एड दिस एंड दिस, तो मैंने बस क्या किया, इन दोनों को लिख के इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि उन्होंने ऐड करने बोला है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, तो अभी आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना आ गया है राइट। 2x का सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xz, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, x को भी ऐसे ही लिखेंगे लेकिन x की पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 ऐड होकर कितना हो गया 2 पावर, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को ऐसे ही लिखा या ये वाला 2 लिखा और x इंटू वाई कितना हो गया xy। अब यहाँ पर देखते हैं इस ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस 2y है, तो पहले साइन फिर नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है तो ये आंसर किस में आएगा प्लस में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2yz, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था एज इट इज नोट कर दिया। प्लस माइनस माइनस, अभी यहाँ पर देखो आप 2 लिखा है और y 2 जगह लिखा है तो y की पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 ऐड होकर कितना हो गया 2 पावर, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2y और ये x। ओके, तो ये अभी आंसर आया। अब देखते हैं कि इसमें कुछ सॉल्व होगा। ये xz है, xz और कहीं पर नहीं है, x स्क्वायर भी नहीं है, xy है। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2xy है और यहाँ पे ये भी माइनस का 2xy है, yx का मतलब xy। ओके, तो ये 2xy और 2xy ऐड हो जाएंगे। तो बाकी सबको हम एज इट इज नोट करते हैं। 2xz को नोट किया, 2x स्क्वायर को नोट किया, लेकिन ये जो xy दो जगह पे था और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लगाया और इन दोनों को प्लस किया तो 2 और 2 ऐड होके कितना हो गया 4 और ये xy को एज इट इज नोट कर दिया। तो वेरिएबल्स की पावर नहीं ऐड हुई यहाँ पे, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तब वेरिएबल्स की पावर ऐड होती है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब ऐसे लिखा है 2xy और 2xy दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगाएंगे माइनस का, फिर 2 और 2 ऐड होके कितने हो गए 4। लेकिन ये जो एक्स वाई है दोनों में कॉमन वाला नोट करते हैं, दोनों में कॉमन वेरिएबल्स। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमने देखा 2yz कहीं पर है नहीं है तो हमने उसको ऐसे ही नोट कर दिया, और वाई स्क्वायर वाला भी टर्म कहीं पर भी नहीं था उसको भी हमने ऐसे ही नोट कर दिया। ओके, तो आपने देखा ये फाइनल आंसर आ गया ऐड होने के बाद। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5C में, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब आपको ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, मैंने हमेशा बताया कि जब भी लिखा होता है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो क्या करते हैं फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं और फिर जो पहले लिखते हैं उसकी साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग नंबर्स में करते थे सेम यहाँ हम लोग वेरिएबल्स में करेंगे। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी है उसको पहले नोट करेंगे, तो पहले हमने इस वाली इक्वेशन को पहले नोट किया 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसको पहले नोट किया, इसको बाद में नोट करेंगे, इसको हमने बाद में नोट कर दिया। और फिर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों के बीच में साइन किसका लगाएंगे माइनस का। समझ में आया, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब फ्रॉम के बाद वाले को पहले, पहले वाले नंबर को बाद में, और उन दोनों के बीच में किसका साइन माइनस का। अब हमें पता है क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाद ये नंबर है, ये नंबर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहला डिजिट प्लस 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 में आएगा, 4 10 हो गया 40, और l और n दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो साथ में से कंबाइन करके लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, l और n कंबाइन करके प्लस 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 4 2 8, ये देखिए 4 2 8, और यहाँ पे दोनों में l है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 ऐड होके कितनी पावर होगी 2 पावर। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 3l, नो 3l नहीं है, माइनस का 3l है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करता है ना, तो माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस फिर 3l इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, l दोनों में कॉमन है, पावर ऐड हो जाएगी l स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 4 12, और ये l और m दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 5 15, और l और n दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, नोट हो गए।
ओके, अब देखते हैं कि कौन से वेरिएबल्स कॉमन है, कौन से नंबर सॉल्व हो सकते हैं। तो ये 40 ln है, ln और कहीं पर है, यस ये है। तो क्या करेंगे, ये प्लस का 40 है और ये माइनस का 15 है, दैट मीन्स होगा प्लस माइनस माइनस। अब 40 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, उनको आते नहीं, 25। और ये वेरिएबल एज इट इज हमने नोट कर दिया। तो जब हमने माइनस किया तो ये आ गया 25 ln, प्लस माइनस 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 किया, वेरिएबल नोट किया, साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग गया। अब इसको देखते हैं, ये lm है और ये lm है, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का है, दोनों बिल्कुल सेम है, नंबर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या बचता है, ये 8l स्क्वायर है और ये माइनस का 3l स्क्वायर है, ये दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। तो प्लस माइनस माइनस मतलब 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5l स्क्वायर, साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, प्लस 5l स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया अभी आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं 5D। 5D में लिखा है क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट दिस, ये पूरा सब्ट्रैक्ट दिस, ये पूरा नंबर, और इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस, मतलब हमें पहले क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे पहले ये नोट किया, हाँ ठीक, प्लस सी, और इसमें ये पूरा नंबर माइनस करना है। तो पहले ये पूरा नंबर नोट कर देते हैं, क्या नंबर है ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने पूरा नंबर नोट कर दिया। तो दिस दिस, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो हमने ये माइनस का साइन लगाया। अब आप ध्यान से देखेंगे, पहले ये ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये बहुत लंबा इक्वेशन दिया गया है और दो फॉर्म में दिया गया, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हम लोग जो माइनस लगाएंगे उसके लिए पहले हम ये कि बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ओके, हैंकी रखा है, टेप रखो। आप देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना आता है, तो हमने कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 4ac, फिर प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 4cb, cb को हम लोग bc भी लिख सकते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं, फिर प्लस 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 4 ऐसे ही लिखा, c दोनों में है तो दोनों की पावर ऐड हो गया, कितना हो गया c स्क्वायर। अभी ये माइनस करके हमें ब्रैकेट ओपन करना है, राइट, लेकिन अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ बहुत बड़े 2 टर्म्स दिए, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगाया, अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3a का मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a का मल्टीप्लाई b से होगा तो 3ab हो जाएगा, और 3a का मल्टीप्लाई c से होगा तो 3ac हो गया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई -2b से करना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस 2ab हो गया फर्स्ट का आंसर, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे b दोनों में है तो दोनों की पावर ऐड होके कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस ये हो गया 2bc। इतनी लंबी हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ गई और ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज नोट कर देंगे, ये देखिए मैंने एज इट इज नोट कर दिया। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, पहले उसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, देखते हैं a स्क्वायर कहीं पर है, नहीं है, उसको ऐसे ही लिख दिया, 3ab और ये 2ab, ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, और 1 लिखते नहीं है, जस्ट ab लिखेंगे, और जो बड़ा होता है उसका ग्रेटर होता है उसका साइन लगा दिया। अब देखते हैं ac वाला टर्म है कहीं पर, नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख दिया, ये तो यूज़ हो चुका है। 2b स्क्वायर भी कहीं पर नहीं है, उसको भी ऐसे ही लिख दिया, और bc वाला भी कहीं पर नहीं है, उसको भी हमने ऐसे ही नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने अपना नोट किया, अब इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, और इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब बस हमें माइनस के साइन के साथ इसको ओपन करना है। तो माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है और वो अंदर जाता है तो वो सबके साइन चेंज कर देगा, मतलब ये किसका है अभी, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये वाला भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये जो माइनस है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो साइन सबके वो चेंज कर देता है। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सिंपल ये देखेंगे, 4ac, ac वाला कोई टर्म है, ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं नोट करती हूँ, माइनस माइनस ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो -7ac हो गया। ये bc है, ये भी bc है, प्लस 4bc प्लस 2bc ऐड होके कितना हो गया, प्लस का 6bc।
+4c² नहीं है कहीं पर भी, तो हमने उसको ऐसे ही नोट कर दिया। 3a² भी कहीं पर नहीं है, उसको भी ऐसे ही नोट कर दिया। ab वाला टर्म भी कहीं पर नहीं है, उसको भी ऐसे ही नोट कर दिया। और 2b² वाला भी टर्म कहीं पर भी नहीं है, उसको हमने ऐसे ही नोट कर दिया। और bc वाला हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो आपने देखा अभी इतने टर्म्स आ गए। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। AC वाला कहीं पर है, नहीं है। BC वाला भी नहीं है, C² भी नहीं है, A² भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले हमेशा स्क्वायर वाला टर्म, और स्क्वायर में भी कौन सा? पहले सीक्वेंस में पहले a वाला आएगा, तो -3², फिर लिखेंगे -2b², फिर लिखेंगे +4c², और फिर AB BC एंड CA। तो ये हो गया -AB, ये वाला हो गया +6BC, और ये वाला हो गया -7AC। ये सीक्वेंस में हम लिख के इसका फाइनल आंसर देंगे। ओके, तो क्या किया? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो पहले ये नंबर, फिर इस नंबर को ब्रैकेट में क्लोज करके माइनस। बट ये नंबर जो ब्रैकेट में क्लोज किया ये 2 पार्ट में था, तो पहले हमने इसका भी ब्रैकेट ओपन करके इसमें कुछ सॉल्व हो रहा था तो उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया, और फिर इस माइनस साइन के मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि कौन कौन सा वेरिएबल सेम है, उन वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व कर लिया। जब फाइनल आंसर आ गया तो हम लोग सीक्वेंस में देते हैं हमेशा ABC। तो पहले A², B² C², फिर AB BC एंड CA। जो जिस साइन के साथ था उसको हमने उसी साइन के साथ नोट किया। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 9.4 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।